उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हें लेना होगा? दोनों वैक्सीन के 2-2 डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी? वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। नेचुरल वेंटिलेशन हमेशा से दिया जाता था, लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा है। हम आज आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बगैर किसी पैसा खर्च किए किस तरीके से आप नेचुरल वेंटिलेटर से वेंटिलेशन हासिल कर सकते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। तो बेसिकली प्रोन वेंटिलेशन एक्चुअली प्रोन पोजीशन को भी कहते हैं, और बाज़ हालात में जो मैकेनिकल वेंटिलेटर दिया जाता है उसको प्रोन पोजीशन में भी दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रोन पोजीशन में भी आ जाएंगे तो भी आपके लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और एक खास बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि ये जो प्रोन पोजीशन है या प्रोन वेंटिलेशन है, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन के मुकाबले में 70% ज्यादा इफेक्टिव है। जी हाँ, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसका आप एक एक दिन का 10-10 हजार 50-50 हजार रुपये देते हैं, और ये फ्री का वेंटिलेशन उसके मुकाबले में 70% ज्यादा इफेक्टिव है। तो क्या है ये प्रोन वेंटिलेशन? प्रोन वेंटिलेशन बेसिकली एक पोजीशन का नाम है जिसके अंदर पेशेंट को, जिसको सांस लेने में दुश्वारी है, उसको आप पेट के बल लिटा दें। पीठ के बल नहीं, पेट के बल। पेट के बल लिटा दें, गर्दन के नीचे एक तकिया दें और उसके पेट के नीचे 2 तकिए दें और उसके पिंडलियों के नीचे 2 तकिए दें। ये एक प्रोन पोजीशन है। इस पोजीशन में जब बंदा लेट जाएगा आधा घंटा से 45 मिनट, तो उसके लंग्स के अंदर सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि बहुत जल्द उसको जो सांस लेने में दुश्वारी है उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हर 6 से 8 घंटे में 30 से 45 मिनट अगर इस पोजीशन में लेटाएंगे आप, तो जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का फायदा है उससे 70% ज्यादा फायदा आपको इस प्रोन वेंटिलेटर से होगा। तो ये एक काम की बात हमने आपको शरीर में डाला जाता है और वो वायरस जो है एंटीबॉडीज पैदा करता है, और वो एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम में चली जाती है। मींस उस एंटीबॉडीज की स्कैन कॉपी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होती है। जैसे ही हमारे अंदर वायरस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान कर और उसको मार देता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है, क्या ये एंटीबॉडीज केवल वैक्सीन के द्वारा ही मिलती है? क्या कोई और सोर्स नहीं है कि एंटीबॉडीज बनती कैसे है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में
आपको अपनी बॉडी ठीक करने से ज्यादा अपने दिमाग को ठीक रखना है। आज आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आज आपको माइंड को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रांग कभी नहीं कर सकते। आज बहुत ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे, बहुत अच्छी बॉडी लिए हैं, लेकिन वो माइंड से स्ट्रांग नहीं है, इसलिए परेशान है और इसलिए इतना बीमार पड़ रहे हैं। तो एंटीबॉडीज पाने के लिए वैक्सीन के अलावा कुछ और सोर्सेज है जो मैं आपको बताता हूं, उसको आजमा के देखिए कैसे आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनती है। दोस्तों, जब आपके किसी प्यारे से दोस्त का फोन आ जाए ना और वो गाली दे के आपसे बात करे कि तू है कहाँ आजकल, तब बनती है एंटीबॉडीज आपके अंदर। वो जो खुशी आपके अंदर आती है उससे बनती है एंटीबॉडीज। जब कोई वैसी वीडियो देख रहे हो फनी सी प्यारी सी जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप खूब ठाके ला के हंस रहे हो और बहुत मजा आ रहा है अंदर से, तब बनती है ये एंटीबॉडीज। जब आप बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो और फिर कोई दोस्त आके आपको बोलता है अरे यार टेंशन छोड़ मैं हूं ना, तब बनती है ये एंटीबॉडीज। जब आप पूरे मूड में हो और आपको गाना भी नहीं आता, डांस भी नहीं आता, उसके बावजूद भी आप ऊट पटांग डांस कर रहे हो, आप ऊट पटांग गाने गा रहे हो, तब बनती है ये एंटीबॉडीज। जब आप बहुत परेशान हो घर में और आपका पार्टनर आके आपको हाथ पकड़ के बोले कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तब बनती है ये एंटीबॉडीज। जब आपका कोई दोस्त फोन करके आपको जोक सुनाए और आप दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाए, तब बनती है ये एंटीबॉडीज। जब आपके प्यारे प्यारे बच्चे आपको मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाते चिल्लाते आपसे बंदर के बच्चों की तरह चिपट जाए और छोड़े ना, तो ये जो एंटीबॉडीज बनाता है ना, ये इतनी जबरदस्त एंटीबॉडीज है कि आप किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से जबरदस्त लड़ाई और लोहा ले सकते हो। फिलहाल दोस्तों, आपको इन एंटीबॉडीज की जरूरत है। आज का जो माहौल चल रहा है, यहाँ पर बॉडी से ज्यादा आप आपके माइंड को स्ट्रांग करना है। तो प्लीज आप लोग अपने माइंड को स्ट्रांग रखें और सोचें कि चल क्या रहा है, ताकि आगे आप लोग एक सही डिसीजन ले सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कुछ बातों पर अमल जरूर करेंगे और अभी से एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। आप करके देखिए, मेरी गारंटी है कि एंटीबॉडीज जरूर बनेगी, आपका इम्यून सिस्टम जबरदस्त स्ट्रांग होगा। अगर बात ठीक लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और मुझे भी बताना कि क्या आपने एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी।